ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट, तो भाई स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो क्या है, तो अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा आर्टिफिशियल होकर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरे सोर्सेज थे जो मैंने यूज़ किए थे, वो पहला सोर्स था देयर वाज नो सोर्स एट ऑल, देयर वाज नो सोर्स एट ऑल, कोई भी सोर्स नहीं था मेरा पहली स्क्रीनिंग का। ये 18 वाली बता रहा हूँ, ये 18 वाली जो स्क्रीनिंग है उसका बता रहा हूँ कि मेरा कोई भी सोर्स नहीं था। अब क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने स्टार्ट की थी CSS 2014 से, ठीक है। जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से क्वालिफाई किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में से, तो मैंने CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ऐसे ही बस पढ़ता रहता था किसको, अदील न्याज के बुक को, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीके जो है अदील न्याज का, ठीक है। तो आप ये लिख लें पहली पॉइंट, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट किया, ऐसे ही पढ़ता था, यानी कि 2014 में तो कोई स्क्रीनिंग नहीं थी मेरी, मैं ऐसे ही पढ़ता था कि भाई आई जस्ट वांटेड टू नो कि भाई व्हाट इज़ जीके। तो बैकग्राउंड में एक मेरी स्टडी थी, तभी मैं कह रहा हूँ नो सोर्स, क्योंकि मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं उठाई। इस बैठता है ना कि ऑर्गेनाइज्ड वे में बैठ कर मैं कहूँ कि भाई मैंने स्क्रीनिंग की तैयारी स्टार्ट की है, तो ऐसे मैंने कभी भी नहीं की, टू बी फ्रैंक, ठीक है। और जो इससे पहले आगे चलूँ तो मैं आपको बताता चलूँ कि SPSC का जो टफेस्ट फेस है वो भी यही है। स्क्रीनिंग इनकी शदीद टफ आती है, हार्ड होती है, क्योंकि इनको फ़िल्टर करने होते हैं लोग, ज़्यादा लोग बैठते हैं, सीट्स कम होती हैं। तो अंडरस्टूड है कि वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू फिल्टर आउट सम कैंडिडेट्स, ठीक है, टू रीच द नंबर वेयर इट वुड बी फिजिबल फॉर देम टू पास। उतने कैंडिडेट्स को यहाँ को चेक करना, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो बेसिकली फिर वो क्या करते हैं कि इसको टफेस्ट फेस होता है। जैसे आपकी CSS की स्क्रीनिंग है वो सिंपल होती है, CSS वाली जो स्क्रीनिंग आती है वो सिंपल होती है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पढ़ता रहता था, मगर 2018 में जब ये स्क्रीनिंग आई, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट विलिंग टू बी ऑफिसर थ्रू PCS, यानी कि PCS के थ्रू ऑफिसर बनने का मेरा कोई ड्रीम था ही नहीं, टू बी फ्रैंक, ठीक है। तो स्क्रीनिंग आ गई, क्योंकि मेरा ड्रीम सिर्फ CSS था। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्वालिफाई CSS, ठीक है। तो 2018 में जब स्क्रीनिंग आई तो मैंने स्क्रीनिंग में बैठा, अप्लाई किया, मुझे लगा कि मैं फ़ेल हूँ, आई थॉट कि आई एम फेल। और इस डर के मारे, क्योंकि मेरी टेस्ट अच्छी नहीं हुई थी, इस डर के मारे जो आपको कार्बन कॉपी मिलती है कि भाई टू चेकआउट कि भाई आपने कितने सही किए हैं, वो 2018 वाली मैंने कभी चेक ही नहीं की, बिकॉज आई वॉज श्योर कि भाई मेरा MCQ पे, मेरी अपनी MCQ पे कभी ग्रिप नहीं रही, मेरी MCQ पे ग्रिप नहीं रही, मेरी हमेशा ग्रिप रही है थ्योरी पे। आई एम गुड एट राइटिंग। तो यहाँ मैंने कुछ स्टूडेंट्स के क्लासेस लिए हैं, उनको पता होगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी मैंने लिया है, यहाँ पे इस्लामियात भी लिया है, करंट अफेयर भी लिया है। तो आई एम गुड एट थ्योरी। फिर मैंने क्या किया कि भाई 18 वाली जो स्क्रीनिंग थी मैं वो चेक ही नहीं की कि मैं पास हूँ या नहीं हूँ, कितने पास हैं मेरे, कितने सही हैं, मैं वो भूल गया। मेरे स्टूडेंट्स में उस वक्त भी पढ़ाता था, 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ, दो आई वॉज नॉट क्वालिफाइड एट दैट टाइम, बट मैं CSS का एक वो कहते हैं ना हार्ड कोर बंदा रहा हूँ। तो मेरे पास स्टूडेंट्स तब भी थे 2016 में, ये बात हो रही है 2018 की। तो मेरे जो स्टूडेंट थे जिनको कंफर्म हो गया कि भाई वी आर क्वालिफाइड, वी आर पास्ड स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ CC 2018, दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रिटन पार्ट। और मैं रिटन पार्ट का सोच ही नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ PCS and I was sure I am not qualified, therefore I was not paying attention to written part of PCS। तो मैं उधर ही CSS पे लगा हुआ था। फिर जब इनकी फाइनल लिस्ट आती है कि भाई ये बंदे जो हैं वो पास हो गए हैं,
स्क्रीनिंग टेस्ट में। सो उस दिन भी मैंने अपना रोल नंबर नहीं देखा, और एक मेरा रूम पार्टनर था, उसने मुझे उसकी स्क्रीनशॉट भेजी कि भाई तुम्हारा रोल नंबर तो है, यू हैव क्वालिफाइड। तभी मैंने कहा कि मेरा कोई सोर्स नहीं था। अब आप सोचेंगे कि ये पास कैसे हो गया। दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये पास ऐसे हो गया कि मैंने आपको कहा कि 2014 से मैं एक हार्ड कोर CSS एस्पायरेंट रहा हूँ, और ना सिर्फ मैं एस्पायरेंट रहा हूँ बल्कि मैं टीचर रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग टू CSS एंड PCS कैंडिडेट, इवन आई हैव कंडक्टेड मॉक इंटरव्यूज हियर इन UCA। तो थ्योरी पे मेरी ग्रिप थी, तो थ्योरी पढ़ने की वजह से आपके MCQs भी तो वहाँ से उठते हैं ना, तो एक बैकग्राउंड में तो नॉलेज है आपके। दूसरा, मेरी इंग्लिश जो है मैं रेनिन मार्टिन को मुसलसल पढ़ा रहा हूँ 2016 से लेकर आज तक। आज सुबह भी मैंने रेनिन मार्टिन पढ़ाया है। तो मैंने इतना पढ़ाया है कि मैं रेनिन मार्टिन को ओपन ही नहीं करता, उसको ऐसे ही पढ़ाता जाता हूँ कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो वो सपोर्टिंग साइड मेरी थी, मैं पास हो गया। ये थी 2018 की स्क्रीनिंग। अब मैं परेशान हुआ था कब, इस पर ये प्रोसेस मैं आपको बताता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई 2018, रिटन पार्ट आ गया। तो रिटन पार्ट सपोज कि भाई कल 9 जुलाई पे था, तो मैं आज 8 जुलाई पे CSS के एक बंदे के पास ऐसे चेक करवाने के लिए गया। उसने कहा कि कल तो तुम्हारा पेपर है PCS का, एंड यू हैव कम हेयर फॉर असेसमेंट ऑफ योर ऐसे, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर PCS। मैंने उसे कहा आई एम नॉट विलिंग, आई विल अपीयर बट आई एम नॉट विलिंग, आई वांट टू बी CSS ऑफिसर। तो चलो ठीक है, सेकंड डे पे मैं चला गया, स्क्रीनिंग रिटन दे दी। रिटन देने के बाद 5-6 महीने 7 महीने जितना टेन्योर लगता है रिजल्ट आने में, तो मुझे यकीन नहीं था कि क्या होगा। हाँ, इतना यकीन था, 100 में से 95% मुझे यकीन था कि पास आएगा। अब मुझे यकीन क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कैसे किस हिसाब से लिखा है, कृषि कैसे की है, और जो दूसरे पेपर्स हैं वो मेरे कैसे हुए हैं। तो आई वॉज श्योर अपने आप पर, एक कॉन्फिडेंस जो होता है बंदे को कि भाई कोई ऐसा पेपर नहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि PCS में मैथमेटिक्स नहीं था, क्योंकि आपकी CSS में एवरीडे साइंस का पोर्शन है जो मुझे आज तक नहीं आता। तो जहाँ भी मैथमेटिक्स नहीं होती मैं श्योर होता हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा, जहाँ भी मैथमेटिक्स नहीं होती। तो चलो रिटन रिजल्ट आ गई, रिटन में मैं पास आ गया। पास आने के बाद आपका इंटरव्यू फेस हुआ, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ, 27 मिनट्स तक चला, मगर आई रिमेन अनएलोकेटेड। चलो, जबकि रिटन मेरा हाई था। दिस हैपेंस, दिस इज लाइफ, डोंट वरी, इट हैपेंस। आप जिस चीज़ की मेहनत करें वो आपको मिलेगी, आपको मिलेगी। यू शुड बी श्योर, यू मस्ट हैव फेथ। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में यकीन होना चाहिए। इट्स क्वाइट ओके, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, नो नीड टू वरी, देयर इज़ नो नीड टू वरी। आप यहाँ देख के मेरा एक इंस्पिरेशन ले लें, मैंने तो तैयारी नहीं की, स्क्रीनिंग की दे दी। मैं कह रहा हूँ कि रिटन की मेरी फोकस फिल भी CSS था, पास हो गया। अभी आ जाए 19 पे, अब आ गए 19 पे। अब 18 पे मैं आपको एक और एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, उसने ऐसे किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। जुबेदा कॉलेज है, या नजरत कॉलेज है जो आपका यूनिवर्सल बुक स्टोर के करीब है, तिलक इंक्लाइन से नीचे, वहाँ पे हमारा था। तो हमने सुबह को मॉर्निंग को ये ऐसे का पेपर दिया PCS का, इवनिंग में हमारा कंपोजिशन का पेपर था। तो बीच में जो मिडिल में था, तो हम इधर रावी बिरयानी पे बैठे हुए थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, क्योंकि मैं ऐसे करता रहा हूँ, पढ़ाया भी है मैंने, उसने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने ऐसे किया है। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है, बट यू विल फेल योर ऐसे। उसने कहा कि भाई कह रहे हो सही लिखा है बट यू विल फेल योर ऐसे। मैंने कहा जब रिज़ल्ट आया फिर बात करेंगे। और जब रिज़ल्ट आई वो फेल था। अब इस पर मैं बहस नहीं करता, क्योंकि भाई दिस इज़ मी रिकॉर्डेड, क्योंकि उसकी ये पर्सनल हो जाएगी ना उस बंदे की। तो फिर 19 का आ गया आपका पेपर।
अब 19 की जब स्क्रीनिंग आई तो इस टाइम मैंने क्या किया था, 100 RS लेता था। मैंने कहा कि मैं पढ़ाता था, तो मैंने कहा कि भाई हर वीक पे टेस्ट होगी 100 RS पे। 100 मार्क्स की टेस्ट लेता था मैं अपने कैंडिडेट से, MCQs खुद बनाता था, टाइप खुद करता था। तो MCQs बनाते बनाते मेरी क्या हो रही थी, तैयारी हो रही थी। मगर फिर भी देखें, मैं खुद अपने लिए तैयारी नहीं कर रहा। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ड टू सिलेक्ट MCQs। वो MCQs मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जो टाइप कर रहा हूँ, तो मेरी भी तो एक हो रही है ना तैयारी इनडायरेक्टली। तो मैं 100 रुपया लेता था, अच्छे खासे मेरे पास कैंडिडेट्स होते थे, अच्छी खासी मेरी इकनॉमी बन जाती थी, और मेरी तैयारी भी हो जाती थी, उनकी भी हो जाती थी, वी अगेन क्वालिफाइड। मगर मैं बैठ कर सर को पकड़ कर, जैसे आप पकड़ दें ना एनसाइक्लोपीडिया को, इतने बड़े मोटे मोटे किताबों को, मैंने फिर भी नहीं की। मैंने कहा मैं परेशान हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोबारा क्वालिफाई हो गई, फिर दोबारा क्वालिफाई हो गई स्क्रीनिंग। तो अब हमारा हो गया था इधर कासिम बैंक्वेट में पेपर। तो ये दोस्त जो था इसने पेपर किया, फिर ये भी क्वालिफाई था। इसने ऐसे पेपर किया, राइज ऑफ इस्लामोफोबिया, मैंने भी वही किया। दोनों साथ रहते थे, साथ जाते थे। उसने मुझे कहा कि उस्ताद बताओ इस दफ़ा पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। अभी उसने मुझे आउटलाइन नहीं बताई थी अपनी। मैंने उसे कहा यू विल पास। अब उसे मैंने ये क्यों कहा था, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि इसका मैंने रीज़न आपको बता दिया है, ठीक है। तो यू विल पास, रिजल्ट आ गई 19 की। आई अगेन क्वालिफाइड रिटन पार्ट, बट ही डिडंट क्वालिफाई, बट ही पास्ड ऐसे, ही फेल्ड इन कंपोजिशन। और उसने मुझे कहा कि 18 में आपने कहा ऐसे सही है मगर फेल करोगे, 19 में कहा इवन आई जस्ट टोल्ड यू कि भाई मैंने ये ऐसे किया है, तो आप कह रहे हैं कि भाई आपका ऐसे बात। मैंने कहा वो बस एक बात है, ठीक है ना। तो मेरा पास हो गया। पास होने के बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरा इंटरव्यू चला 30 मिनट्स तक, और मैं एलोकेट हो गया किस में, मुख्तियार कार में। अब मुख्तियार कार का मैं क्या हूँ, टॉपर हूँ। मगर जब तक ये रिज़ल्ट आती हम इसमें अप्लाई कर चुके थे। अभी ये रिज़ल्ट पेंडिंग थी तो इधर अप्लाई कर चुके थे। अब क्या हो गया था कि क्योंकि रिज़ल्ट पेंडिंग थी और यहाँ में एनएलोकेट हो गया था, इसका मुझे यकीन नहीं था क्योंकि पेंडिंग थी ना रिज़ल्ट, और एज ऊपर हो रही थी। फिर बंदे को परेशानी हो गई कि यार दिस इज़ द लास्ट चांस। क्योंकि आपको ज़िंदगी में परेशान कौन सी चीज़ करती है, डर। आपको परेशान क्या चीज़ करती है, दैट्स फियर। अब यहाँ पे फियर नहीं था। 18 भाई अभी एज पड़ी है, 5-6 साल पड़े हुए हैं, अभी बच्चा हूँ, छोटा हूँ, ठीक है ना। तो 18 अब हो गई 20 की स्क्रीनिंग भी वही होती है आपकी अक्टूबर-नवंबर में। उसके बाद रिटर्न होगा, बाद में ये होगा, यानी कि एज आपकी फिर भी ऊपर जाएगी ना। तो ये लास्ट है ना लाइफ का, अंडरस्टूड, ये लास्ट है लाइफ का। तो अभी यहाँ पे क्या था कि भाई पीक चल रहा है, CSS पड़ी हुई है, PCS के सारे पड़े हुए हैं। तो क्या चीज़ नहीं थी माइंड में, फियर। इट इज़ फियर दैट किल्स यू, इट इज़ अ फियर दैट किल्स यू। आपको अगर CSS करनी है, PCS करनी है, कोई भी रिटन एग्जाम देना है, तो आपको सबसे पहले किसको ख़त्म करना है, फियर। ये आपको कत्ल करेगा, डैमेज करेगा, आपकी सारी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी इमेजिनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पावर जो है इमेजिनेशन का वो डिस्ट्रॉय करेगा, आपका कॉन्फिडेंस शेटर करेगा। तो इन दोनों में नहीं था। तैयारी मैंने 18 वाली की ही नहीं, दे दी। 19 में उनकी तैयारी कर रहा था, टाइपिंग करके लिख रहा हो गई। 20 में मैंने कहा कि आई विल नॉट टीच स्टूडेंट्स, क्योंकि 19 में मेरा CSS का लास्ट अटैम्प्ट था, उसमें मैं रह गया। तो मैंने कहा कि भाई CSS तो हाथ से निकल गई, और PCS पास होने के बावजूद, अच्छा स्कोर होने के बावजूद मैं एलोकेट हो गया। अब क्यों हो गया आप सब समझ सकते हैं,
ठीक है, तो 19 का तो पता नहीं है, पेंडिंग है। अगर लास्ट ऑप्शन है एज वाइज, अटेम्प्ट तो मेरा अभी भी है, एक बढ़ रहा है क्योंकि 18 आपका काउंट नहीं था। तो मैंने कहा कि अब लास्ट 20 बच रही है, अगर 20 में मैं स्क्रीनिंग में आउट हो गया क्योंकि इनकी टफ आती है, तो टफ आने के बाद फिर मैंने क्या किया, टीचिंग को क्विट कर दी। नहीं, आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर माई सेल्फ। अब क्यों खुद के लिए पढ़ रहा है? अब वो बंदा पढ़ रहा है जो 2014 से तैयारी कर रहा है और इतना सीनियर होने के बाद फिर उसको ख्याल आ गया है कि भाई तैयारी करनी है। तो स्क्रीनिंग को जैसे कहते हैं तैयारी करना ना, वो मैंने इसमें की थी, इन दोनों में नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे डर आ गया, खौफ आ गया, माइंड में एक बैठ गया कि भाई इतनी बड़ी स्ट्रगल है 2014 से लेकर, अगर ये नहीं क्वालिफाई हुई तो मैं तो दोनों से गया, CSS से भी गया, उधर से भी गया, तो ऑप्शन क्या बचेगा? PST और GST। अब PST और GST का ऑप्शन किसके पास बच रहा है? जो इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, जिसके स्टूडेंट्स एलोकेट हो गए हैं, और ऊपर से डायरेक्ट ग्राउंड पे। तो मैंने कहा नहीं पढ़ना है। तो अच्छी खासी मैंने तैयारी की इसकी 20 वाली स्क्रीनिंग की, अच्छी खासी, जैसे कहते हैं वो इंसाइक्लोपीडिया के बुक्स अभी वो लिखें कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अदील न्याज, इल्मी का एक कैप्सूल आता है जीके का, वो पाक MCQs को रट डाला, MCQ प्लेनेट, इंडिया बिक्स, सिंध जीके। अब ये सोर्सेस थे जो आपको करने चाहिए अगर डर है तो। डर के आगे क्या होता है? जीत होती है। तो क्योंकि मेरे पास पहले डर नहीं था तो जीत थी, अब डर आ गया तो मैं परेशान हो गया। तो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू से इज के टू मोटिवेट यू, टू encourage you कि be clear, be open minded, there is no need to worry about anything, it happens in your life. Allah Almighty says in Holy Quran, I will bestow you whatever you strive for. आप जिसकी कोशिश करोगे मैं आपको वो दूंगा। There is no need to worry, you just kill your fear. आपका जो खौफ है आप उसको क्या करें? ख़त्म कर दें। और जब आप किसी भी पेपर में बैठें, देखें अभी आप इधर बैठे हुए थे 18 में, क्योंकि मैं CSS का सोच रहा था तो मैं 18 को ऐसे ही दे दिया, पास हो गया। 19 में अभी मेरी CSS थी एंड आई वाज होपफुल कि आई विल क्वालिफाई, फिर मैंने इसको भी ऐसे ही दे दिया, पास। अब 20 की स्क्रीनिंग ने मुझे शदीद परेशान किया क्योंकि मेरी एज जा रही थी, मगर जब 20 की रिटन आई तो आई वाज नॉट वरी। तीनों की जो रिटन हुई है उस तीनों की रिटन में मैं फियर मेरे जहन में था ही नहीं। स्क्रीनिंग के टाइम 20 में अब क्यों नहीं आया फियर? रिटन के टाइम मैंने बताया 18-19 में मेरी CSS थी एंड आई वाज होपफुल, क्योंकि मेरी अच्छी कमांड थी पूरे सब्जेक्ट्स पे। इट हैपेंस, ये लाइफ है। अल्लाह विल प्लेस यू वेयर यू आर नीडेड, ठीक है। तो इस पर नहीं थी। अब 20 की क्योंकि 19 में मैं एलोकेट हो गया तो इधर ही आ गई, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई आई एम ऑलरेडी गजेटेड ऑफिसर, नो नीड टू वरी, आई एम ऑलरेडी गजेटेड ऑफिसर, देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो ऐसे ही रिटर्न दिया, फिर क्वालिफाई हो गई। क्यों क्वालिफाई हो गई? बिकॉज इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ और बेसिक्स ऑफ राइटिंग मुझे पता है कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, हाउ टू इम्प्रेस द चेकर, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कहाँ पे वो फेंड होगा, कहाँ पे वो फेंड नहीं होगा, कौन सी चीज़ उसको अट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज़ मुझे स्कोर देगी, नहीं देगी। सो ऑल द बेसिक थिंग्स जो होती हैं, एक रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी पेपर की, वो मुझे पता थी। देयरफॉर आई क्वालिफाइड 20 एज वेल, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बता दिया तीनों का, मेरी अपनी जर्नी। अब आप क्वेश्चंस करें। 20 में मैंने जस्ट एक रखी थी PMS, वो मुझे पता था एलोकेट नहीं होगा क्योंकि 7 सीट्स थी PMS की, वो पुलिस फोर्स में मैं विलिंग नहीं था। दूसरी जो थी वो मुख्तियार कार की कंपैरिजन मुझे सूट नहीं कर, अट्रैक्ट नहीं करी थी, तो मैंने सिर्फ PMS लिखा और PMS में 7 सीट्स। आई वाज श्योर कि यहाँ पे एलोकेट नहीं होगा, और इस वजह से इसका इंटरव्यू भी मैंने तैयार नहीं किया, इन दोनों का किया था। जब आप बेरोज़गार होते हैं ना तो आप पर एक प्रेशर होता है, जब आप पास हो जाते हैं तो प्रेशर ख़त्म हो जाता है।
तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि भाई यू आर ऑलरेडी गजेटेड ऑफिसर, तो फियर का जो एलिमेंट है वो उसको ख़त्म कर दें। CSS हो या PCS हो, अगर इनमें आपके पास कभी भी फियर का एलिमेंट आ गया, यू विल नॉट क्वालिफाई। और 19 में मेरा जब लास्ट अटैम्प्ट था CSS का, उस वक्त मेरे साथ ऐसे हुआ था। एक मिनट, 2015 में मैंने जब CSS का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, वो एक कोटेशन है, अ फूल डिड नॉट नो सो ही डिड इट, एक कोटेशन है। अब बेवकूफ़ बंदा जो होता है ना, उसको पता नहीं होता है कि सामने वाली चीज़ का पावर क्या है, तो वो कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। पागल को आप कहेंगे कि भाई ऊपर से छलांग लगाओ, पानी कितना भी ज़्यादा होगा वो लगा देगा, बिकॉज ही डजंट नो, ही इज़ अ फूल। समटाइम्स वो फूल बड़ी चीज़ें कर जाता है, ठीक है। तो 2015 में मैंने जब CSS का अटैम्प्ट दिया, एट दैट टाइम ऐसे समझे कि आई वाज अमेच्योर, ठीक है, इन द जर्नी ऑफ CSS। तो उस वक्त मेरा 605 स्कोर आ गया और मेरी कंपोजिशन थी 48 और आपका ऐसे था 23 मार्क्स। बट व्हेन आई अपीयर्ड सेकंड टाइम इन CSS 2016, एट दैट टाइम आई वाज टॉपर इन इंटायर पाकिस्तान इन ऐसे राइटिंग। ऐसे पेपर में 55 मार्क्स पे पास और फेल दोनों में कोई भी नहीं था पूरे पाकिस्तान में। 55 मेरा स्कोर था, ठीक है। तो उस टाइम मेरी कंपोजिशन आ गई 37 और टोटल था मेरा 611। तो अब जब 19 में मेरा थर्ड आ गया, तो मेरे पास एलिमेंट क्या आ गया, फियर, क्योंकि आपके पास फियर आ गया। उन दोनों के टाइम पे आपके पास फियर नहीं था। एंजाइटी होती है, क्योंकि आप जिस जर्नी में मौजूद हैं ना, उस जर्नी में आपको डिप्रेशन भी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंजाइटी होगी, फोबिया होगा। समटाइम्स जब कभी भी आप कुछ चीज़ लिख कर आएंगे, आपको टीचर यहाँ क्लास में ही कहेगा कि भाई यू हैव रिटन वेरी पुअर, तो आपका कॉन्फिडेंस शेटर हो जाएगा, ये होता रहेगा। तो 19 में जब मैं CSS का अटैम्प्ट दे रहा था, तो उस वक्त मेरे जहन में वो सारी चीज़ें आ गई कि यार अगर ये नहीं हुआ फला फला ये होता है, ठीक है। तो फियर आपको किल कर देता है। फियर विल डिस्ट्रॉय योर ड्रीम्स। अब PCS, क्योंकि मैं इसको लाइट रहा था शुरू से ही, मुझे PCS ऑफिसर बनना ही नहीं है, तो उधर तीनों मेरे रह गए, इधर तीनों मेरे पास हो गए। सो दिस हैपेंस इन लाइफ। जिस चीज़ से आप भागोगे वो पीछे आएगी, और जिस चीज़ के पीछे आप भागोगे वो ज़्यादा दौड़ेगी। तो ये नेचर ऑफ लॉ है, मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैसे चल रहा है स्पीकर, क्योंकि मुझे तो अपना आवाज़ सुना ही नहीं दे रहा उधर से। एनीवे, तो ये होता है। आप अपने आप में सिर्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें कि यू कैन डू इट, ठीक है। अब इस सारी जर्नी में सिर्फ एक किस्म के लोगों से आप दूर रहें, सिर्फ एक किस्म के लोगों से। ये हर जगह मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद है। आप पेनाडोल खाएंगे ना, तभी आपको कहेंगे अरे इसकी तो बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, पता नहीं क्या। ये हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद होते हैं, कहीं भी चले जाएं। तो इनसे आप दूर रहें। अगर इनसे आप दूर रहेंगे ना, आई एम श्योर आप पास हैं। आप कितना पढ़ रहे हैं ये मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ आप पास हैं। आप 100% पास हो जाएंगे आप इनसे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी के लोग आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, ये होगा, हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये ज़्यादा पढ़ पढ़ के खुश्क हो जाते हैं। अगर इनको क्वालिफाई नहीं होती है, इनको फिर डिप्रेशन हो जाती है, हर इंसान को होती है, वैसे ही होती है। दुनिया के पता नहीं कितने कितने अजीम लोग ये सारे डिप्रेशन से गुजर के अजीम हुए। वो पता नहीं कौन सा है ना, जिसने 1000 टाइम्स वो बल्ब बनाने की कोशिश की थी, थॉमस एडिसन। वो बंदा 1000 टाइम्स डिप्रेशन से गुजरा होगा, फील हुआ होगा ना उसे, इस दफ़ा भी फेल हो गया, इस दफ़ा भी फेल हो गया। दिस हैपेंस, दिस इज नेचुरल, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ इन लोगों से दूर रहें, जितना हो सके आप। इनकरेजिंग फ्रेंड्स जितने होते हैं आपके सर्किल में, वो भी होते हैं, पर उनकी तादाद बहुत कम है, ठीक है ना। बाकी ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके मुंह उतरे हुए होंगे, खुद परेशान है ना, फिर आपको परेशान करेंगे, नहीं यार नहीं होगा, बड़ा मसला है, इधर मेरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, मेरिट नहीं है तो ये कैसे पास हो रहा है 3 टाइम्स। तो ये ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें, इन लोगों से दूर रहें। अभी इस टाइम में मुख्तियार कार के टाइम में मैंने वो प्रीवेंटिव ऑफिसर की क्वालिफाई की, इधर JST PSC हो गया, उनको मैंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें लाइफ में होती रहेंगी। नेवर गिव अप, जस्ट सिंगल पॉइंट, डिस्ट्रॉय योर फियर, अपने खौफ को भगाओ और नेवर गिव अप, और ट्रस्ट रखो अल्लाह अलमाइटी पे।
वो थोड़ा स्पिरिचुअल रहो, यानी कि नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, थोड़ा स्पिरिचुअल रहो जितना हो सके। अटैचमेंट विथ योर लॉर्ड विल ब्रिंग यू क्लोजर टू योर सक्सेस, आपकी कामयाबी की तरफ आपको वो ले जाएगी। थोड़ी स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों में आप थोड़ा करें। अब पूछें, क्वेश्चन पूछें। इंग्लिश ला रेन माटे नफ़ा शुरू गाड़ी एंड ताई, लेकिन स्क्रीनिंग लाए तो प्रेपोजिशन आ जाएगी और एडवर्ब्स आ जाते हैं। प्रेपोजिशन आती है, सिनाने मिनटाने में आ जाते हैं, थोड़ी बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, एनोलॉजी आ जाती है। तो ये तो अलग चीज़ है, इसमें तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ओवरऑल कंपोजिशन पार्ट के लिए आपको रेनर मार्टन को ग्रेप करनी है, ठीक है। और कुछ पूछें। अब एनालॉजी मिल जाएगी आपको, 501 एनालॉजी लिखें जाकर गूगल पे, ठीक है। 501 एनालॉजी लिखकर PDF लिखने आपको आ जाएगी, इसे उठाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका कभी कभार आ जाते हैं कि भाई प्रेपोजिशन तो लाजमी आती है और कभी एडवर्ब्स आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। अच्छा, उसमें याद रखें कि इंग्लिश में याद आता है कि भाई जिस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है उस कंटेक्स्ट में चलाना है। ऐसे नहीं है कि आपको पता हो कि भाई फला वर्ड जो है, यानी कि देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई लाइक कंप्यूटर गेम्स। अब आपको कह रहा है कि भाई यहाँ से फाइंड आउट करें एडजेक्टिव, वो कह रहा है, ए कह रहा है, बी कह रहा है, सी कह रहा है, डी कह रहा है। तो डी में वो सपोज के लिख रहा है, ए में वो लाइक लिख रहा है, बी में वो कंप्यूटर लिख रहा है, सी में वो डी लिख रहा है, गेम्स लिख रहा है, डी में वो लिख रहा है नन ऑफ दीज। तो आप किसको क्लिक करोगे? सी को क्यों करोगे? क्योंकि कंटेक्स्ट में क्या यूज हुआ है? कंप्यूटर बेसिकली इज अ नाउन बट हियर इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। देयरफॉर वो पूछ रहा है कंटेक्स्ट, कि जिस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है उस कंटेक्स्ट के हिसाब से आप करें। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को ये पता नहीं होता, देयरफॉर दे यूज के भाई नन ऑफ दीज। बाहर गई तो एक चली गई। जैसे जैसे आपकी नेगेटिव्स बढ़ती जाएंगी आपको स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान डिप्रेशन आएगा। वो ऐसे समझो कि जब भी आप किसी भी पेपर में बैठते हो, वो रिटन हो, स्क्रीनिंग हो, एनी पेपर, आपका यूनिवर्सिटी का पेपर क्यों ना हो, ऐसे समझें कि भाई ये आप बैठे हुए हैं चेयर पे, ये बिल्कुल करीब से भी एक डिप्रेशन आपको खड़े होकर देख रहा है। गलती करे तो इस पर मैं हमला करूं। जैसे भूत नहीं होता कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ या साइड पे कोई खड़ा हो, तो ऐसे डिप्रेशन जो है वो एक भूत है जो आपके साथ बिल्कुल खड़ा होगा। स्क्रीनिंग में भी, रिटन में भी, हर जगह। आप जैसे गलती करोगे तो वो आपको क्लिक करेगा, मैं आ गया। डिप्रेशन कहेगी कि मैं आ गई। जैसे जैसे नेगेटिव्स आपकी बढ़ती जाएगी डिप्रेशन आपके अंदर आती जाएगी। जैसे 100 क्वेश्चंस पूरे डिप्रेशन आप में जज़ब हो चुकी होगी। जैसे आप घर जाएंगे मुंह उतरा हुआ होगा, आपकी बहन, भाई, सिबलिंग्स, फादर सब समझ जाएंगे कि इसको डिप्रेशन इस वक्त चल रही है। और वो डिप्रेशन 1-2 दिन के बाद स्लोली निकल जाएगी। फिर उसका सेकंड दौर आएगा जब रिजल्ट आएगी, नहीं हुआ, सारे दोस्त हो गए, नहीं हुआ, तो ये डिप्रेशन आएगी। मगर ये ऐसे होता है, इट्स नेचुरल, देयर इज़ नो नीड टू वरी। कोई बात नहीं है परेशान होने की। अगर एक नहीं होती तो दूसरी, दूसरी नहीं होती तो तीसरी, हो जाएगा। नेवर गिव अप। और अल्लाह अलमाइटी में कभी भी ट्रस्ट जो है वो स्लो डाउन नहीं करना, उसमें ज़्यादा रखना है, क्योंकि बेसिक सक्सेस कम्स फ्रॉम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी और कुछ पूछें। वोकेब देखें, वोकेब भी आप इसको करें। एक 501 की वोकेब आती है वो पढ़ें, और एक majortest.com पे आपकी वोकेब है, majortest.com। यहाँ पर कुछ लिस्ट पड़ी हुई हैं, उन लिस्ट को ये उठाते हैं। majortest.com, ठीक है, 15-20 लिस्टें हैं पड़ी हुई हैं, ठीक है। और 501 वोकेब वो भी अच्छी है, GRE की, मगर वो CSS लेवल की है। अभी और कुछ पूछें। मैथमेटिक्स से ये मोस्टली इंडिया बिग से उठाते हैं। इंडिया बिग से आपकी जो जनरल एबिलिटी और मैथमेटिक्स है ये वहाँ से उठाते हैं, इंडियन से उठाते हैं, इंडियन से उठाते हैं। आप इसको थोड़ा टच दे दें इंडिया बिग्स को। इस्लामियात नहीं आता क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे पास ज़्यादा है, तो इस्लामियात का अगर आ भी गया तो 1-2 क्वेश्चन हो गया, उसका खैर है, ठीक है, ज़्यादातर नहीं आता। आप उसको फोकस ना करें।
करंट अफेयर पाक एमसीक्यूज और एमसीक्यू प्लेनेट, मोस्टली पाक एमसीक्यूज को फॉलो करना है। करंट अफेयर पाक अफेयर या ग्लोबल जीके जो आपका आता है, लार्ज स्मॉल एस ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ये। तो रेंजेस होती हैं, रेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, माउंटेन रेंजेस जो होती हैं वो आ जाती हैं। डिस्प्यूट्स आपके आ जाते हैं, ग्लोबल डिस्प्यूट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं, किस किस के बीच, स्ट्रेट्स आ जाते हैं, आपके बेस आ जाते हैं, ठीक है, आपके ग्लोबल जो आपके एग्रीमेंट्स है वो आ जाते हैं। मैंने तो अपनी बता दी ना, मेरी जर्नी, तो आई हैव नथिंग। हाँ, एग्रीमेंट्स, स्टेट करेंसी कैपिटल ईंदो आहे, इट्स सर्टेन। उसके आते हैं एमसीक्यूज आते हैं, नहीं ये आपको मिल जाएगा, नादील न्यास की किताब में मिल जाए, उसमें आ जाते हैं। और कुछ पूछें? 501 वोकेबलरी और मेजर टेस्ट नॉट। सिंधी जी के आपको आ जाएगा, सिंधी जी के ये लेक्स जो होती हैं, रिवर्स होती हैं सिंध में कितनी, और फोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड नेम्स होते हैं, ये आ जाते हैं। और इसमें अच्छी खासी तैयारी करें क्योंकि 23 में सीट्स अच्छी हैं। अब यानी कि आप ऐसे समझे कि ये 23 इज़ गोल्डन इन टर्म्स ऑफ सीट्स। सुन रहे हैं कि अच्छा नंबर है सीट्स का, 2+ हो जाएगा, 200+ हो जाएगा, और पीएमएस की भी ज़्यादा है, तो इसमें कुछ नंबर ज़्यादा है पीएमएस को। ठीक है ना, हर किसी की अपनी चॉइस है, मगर मैं फोर्स को इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि फोर्स में आपको परेशानी ज़्यादा रहती है। आप दुनिया के लिए, दुनिया आपसे भले ठीक है यूनिफॉर्म की वजह से फील करती है कि भाई दैट पर्सन इज़ पुलिस ऑफिसर, मगर आप खुद भी परेशान रहते हैं कि रोज़ाना इतना इश्यूज़ हैं, तो आपकी अपनी लाइफ भी तो। डीएसपी पीएमएस उसको सपोर्ट करता हूँ। हाँ, क्वाइट ओके, देयर इज़ नो नीड टू वरी। घना एकड़ ज़मीन अथई। हाँ, मुख्तियारकार की, ये तो आपके तालका एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है ना, कि लैंड रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं वो आपके मुख्तियारकार के पास आ जाते हैं, ज़मीन के जितने भी होते हैं, प्रॉपर्टी। टैक्स कलेक्शन तो एबीआर वालों के पास होती है, और टैक्स कलेक्शन जो असेसमेंट होती है ढल जाएंगे जाना है असाड़। नहीं, चॉइस रखनी चाहिए। कह रहा है कि प्रेफरेंस आपको किसको दे रहे हैं, तो प्रेफरेंस मैं पीएमएस को देता हूँ। आपकी मर्जी है, हर किसी की, कोई प्रेफरेंस अगर देता है उसको डीएसपी को, तो भी सही है। बात इजी की नहीं है, बात आपके नसीब की है। देखिए, देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो सीएसएस पास कर गए इधर फेल है। हाँ, नहीं आजकल तो नहीं आ रहा, आजकल तो टफ हुए, आजकल तो आपका पीसीएस भी सिंपल नहीं आ रहा, ये 20 बड़ा टफ आया था। 20 सिंधी सही है, सिंधी इसको रहेंगे। हाँ हाँ, सिंधी आप लें, सिंधी में इसको रहेंगे आप। इधर प्राइवेंस में क्योंकि आपको 4 सब्जेक्ट्स उठाने, तो 400 वाले उठाएं, 200 वाले ना उठाएं, आपको थोड़ा डैमेज हो जाएगा स्कोर का। नहीं, आप कर रख रहे हैं तो ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर देखा जाए, रिलेटिवली देखा जाए, तो आप 100 वाले चारों ले रहे हैं तो सेफ साइड पे जा रहे हैं। नहीं, अभी तो ठीक है, हो गया है तो कोई इशू नहीं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है, अभी तो हो गया है तो कोई इशू नहीं। मेरा खुद इंटरनेशनल रिलेशंस था, सेम एग्जैक्टली सेम। हाँ हाँ, न मूंखे न आहे करे, ईअं थियो न हूंदो, न थियो हूंदो। तव्हां वंस थी वियो आहे, बाद में तव्हां एप्लीकेशन ॾेई चेंज कराए सघो था, बाक़ी ईअं न हूंदो त को पोर्टल खोले छॾियो हुजे तव्हां चेंज कयो। 400 और उहो बेहतर आहे। उनजी वजह इहा आहे
200 में हू ॾाढो डैमेजिंग स्कोर थो अचे, जेको हिकिड़ो एनालिसिस वरितो वियो आहे। 400 वारा ॾाढा सेफ विया आहिनि, ॾाढो सेफ विया आहिनि। ॾिसो अगरि 100 मां तव्हांजो 50 थो अचे ऐं होॾां तव्हांजो 200 मां हिकिड़े में तव्हांजो 50, ॿिए में 40 आहे, तव्हां मार खाई वियो। त हिते चलो चेकर साॻियो आहे, अगरि हिकिड़े में नथो ॾे त ॿिए में बि नथो ॾे, होॾे चेकर चेंज थी थो वञे। ठीकु आहे बाबा। ॾिसो MCQs जेके आहिनि तव्हांजी स्क्रीनिंग जेका टेस्ट आहे, ॾिसो गेसिंग जेका आहे उहा ईअं कयो, पहिरियों त तव्हां ॾिसो 1 खां वठी 100 ताईं सिर्फ़ु तव्हां कंफर्म करे वञो, जेके नथो अचे छॾींदा वञो। 100 ताईं सिर्फ वो करें जो आपको कंफर्म आ रहे हैं, ठीक है। अगर सपोज करेंगे वो 25 हो रहे हैं, यू नीड 50, फिर सेकंड राउंड में आप क्या करें कि मोस्ट नियरेस्ट करें, जिस पे आपको लग रहा हो कि ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर आप आ जाएं 25 से आप सपोज कर 45 तक आ गए, फिर आपको स्टिल यू नीड 5 मार्क्स, फिर आप 10-15 जो हैं वो दुके लगा दें। हाँ अच्छा, अब अलबत्ता ऐसे भी हो जाता है, मेरी एक स्टूडेंट भी थी है, वो दोस्त भी है, वो तीनों स्क्रीनिंग फेल हो गई, अभी PhD है, क्योंकि एज भी ख़त्म हो गई। अब उनके साथ ये क्या हो रहा है कि समटाइम्स यू जस्ट आप 100 में से आपको कंफर्म आ ही 20 रहे हैं, फिर आपको तो यानी कि क्या कहें सिंधी में कि भाई चुल्लू भर पानी में कहते हैं ना कि डूब मरना चाहिए, ठीक है। तो आप 100 में से 20 आपको कंफर्म आ रहे, 80 बड़ा मार्जिन है, 80 का ना आना बड़ा मार्जिन है। आपको कम से कम कंफर्म आने चाहिए, 50-60 तक आने चाहिए कंफर्म, इतनी आपकी स्टडी होनी चाहिए, यानी पासिंग ही आपका कंफर्म होना चाहिए। अब नहीं आ रहा तो कम से कम सफ़ा जिसको हम फाइनल रेड लाइन कहें तो 40 तक आपको कंफर्म आने चाहिए, ताकि 10 का आप क्या करते हैं। मैं अब क्या करता था कि अगर मुझे सपोज़ कि भाई मेरे जो कंफर्म लगे थे 20 में वो 42 थे, अब मुझे कितने चाहिए 50, तो मैं 8 और 10 यानी कि 18 के करीब मैंने दुके लगा दिए। तो दुके भी थोड़े लगाने हैं, ऐसे नहीं होना कि भाई बस लगाते जाओ। अच्छा, मैं दुके हमेशा लगाता हूँ मैथमेटिक्स की, पढ़ता ही नहीं हूँ क्वेश्चन को, बाय गॉड, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि नहीं आएगा। ये बाय गॉड कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के 20 है ना, 20 को देखता ही नहीं, बस इसको भी लगाया, किसको A लगाया, किसको B लगाया। मुझे मैथ नहीं आती तो मैं सोल्यूशन भी नहीं बता सकता, मुझे नहीं आती, सीधी बात है। ये बड़ा इशू है, मोस्टली कैंडिडेट्स को नहीं आती है। 3-4 मंथ का आ जाएगा, ठीक है। नहीं, वो आप एज वाइज भी देखें, अगर आप लास्ट से, आप तो सारे छोटे हैं, अगर लास्ट स्टेज पे खड़े हुए हैं तो 100-100 को लगा दें। अब आपकी लक होगी तो आप लग जाएंगे, नहीं होगी तो आप ऐसे ही डूब रहे हैं।